दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को एक्साइज पॉलिसी मामले में झटका लगा है। दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज की है। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ सिसोदिया अब दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने जमानत अर्जी की मुखालफत की थी। सिसोदिया की अर्जी में दावा किया गया था कि जांच के लिए उनकी हिरासत की अब जरूरत नहीं है। आप लीडर लगातार दावा कर रहे हैं कि ये पूरा मामला झूठा है और मरकजी हुकूमत जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। वाज़ेह हो कि कल कोर्ट ने सिसोदिया की अदालती तहवील 12 मई तक बढ़ा दी थी। इससे पहले दिल्ली की अदालत ने सीबीआई की तरफ से दर्ज किए गए एक्साइज पॉलिसी मामले में 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। तो लगातार मनीष सिसोदिया की मुश्किलों में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। बार बार इस मामले को लेकर और जमानत अर्जी को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में समाअत हो रही है और लगातार मनीष सिसोदिया को इस समाअत के दौरान झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि बार बार जमानत अर्जी को खारिज किया जा रहा है, तो वहीं जो जुडिशियल कस्टडी है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है और अब मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी को 12 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब मनीष सिसोदिया की जानिब से ये फैसला लिया गया है कि वो अब ऊपरी अदालत का रुख करेंगे, यानी अब राउज एवेन्यू कोर्ट के बजाय दिल्ली हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया जाएगा ताकि इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं राहत मिल सके। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करने जाने के बाद क्या मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है या फिर इसी तरह